डाल रहा हूँ मैं सारी बातों को, है ना। चलो आगे देखते हैं। तो अभी तक जो हमने पढ़ रखा है, हमने स्ट्रिंग लिस्ट पढ़ रखा है, लिस्ट के बारे में सब कुछ हो गया था, सारे मेथड्स हो गए थे। ओके, आज हम पढ़ेंगे टपल के बारे में। ठीक है, मैं एक फाइल बना रहा हूँ और उस फाइल का नाम क्या दे देता हूँ, टपल। ओके, टपल क्या होता है उसको समझेंगे। देखो, लिस्ट में ये था, शुरू से बात करता हूँ, शुरू से जो वेरिएबल्स थे, सॉरी डेटा टाइप का, उनकी बात करता हूँ। तो ए नाम का एक वेरिएबल, इसमें हमने ये क्या डाला, कौन सा डेटा टाइप है, इंटीजर है। बी एक और वेरिएबल है, इसमें हमने लिख दिया 10.0, इसका क्या डेटा टाइप है। सी में हमने एक और वैल्यू लिखी और उसके अंदर लिख दिया स्ट्रिंग के अंदर 10, ये क्या है, स्ट्रिंग। उसी तरह से एक और डेटा टाइप बनाया जिसमें हमने 10 और 10.0 को रखा। ओके, और लास्ट में एक और डेटा टाइप आज हम पढ़ने वाले जो हैं उसका हम नाम टपल रखते हैं। ठीक है, दोनों देखने में तो सेम लग रहा है सर, डिफरेंस क्या है। ये सर म्यूटेबल है, म्यूटेबल इम्यूटेबल का कॉन्सेप्ट समझा था ना। और ये क्या है, इम्यूटेबल है। म्यूटेबल को अनहैशेबल कहते हैं, म्यूटेबल को अनहैशेबल कहते हैं, और इम्यूटेबल को हैशेबल कहते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखेंगे इस बात को। ठीक है, ओके। तो आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद जो डेटा टाइप हम पढ़ेंगे उसको हम कहते हैं सेट। ठीक है, तो हमने बस आपको दिखाया है, अब इसको पढ़ा नहीं रहे हैं। ठीक है, इसको अभी आप इग्नोर करें। ठीक है, जैसे ही हमारा टपल खत्म होगा तैसे ही हम सेट की बात करेंगे, फिर फ्रोजन सेट की बात करें। आज हम 3 डेटा टाइप खत्म करें। ठीक है, आप उसकी प्रैक्टिस करोगे ढंग से, है ना। तो मैं पहले तो आप लोगों को लिस्ट दिखाता हूँ, जिससे आप रिलेट कर पाओ कि आपने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था, यानी कि लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, अब क्या पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, स्क्रीन हमारा स्प्लिट हो जाता है 2 पार्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे इस पे क्लिक करके जब ड्रैग करके इधर की तरफ ले आओगे ना, तो देखो स्क्रीन 2 पार्ट में स्प्लिट हो गया ना। ओके, मैं इनके सारे पॉइंट्स को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, सारे पॉइंट्स को क्या कर लिया मैंने, कॉपी कर लिया। ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पे लिस्ट लिखा हुआ है, इसको हमने टपल कर दिया क्योंकि वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट टपल। टपल इज लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम लिस्ट, है ना। देयर इज नो मच चेंज, मतलब कि एक म्यूटेबल है दूसरा इम्यूटेबल है। टपल इज इम्यूटेबल, मीन्स हैशेबल। ओके, टपल इज इम्यूटेबल, इम्यूटेबल, और इसी को हम क्या कहते हैं, हैशेबल। ऑलराइट, आगे, list constructor is list parenthesis. Okay, so we are talking about tuple, is it? I'm just going to mark everywhere tuple. नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है। आवाज आ रही है गाइस? यस सर। अभी मेरी आवाज थोड़ी देर के लिए ब्रेक हुई थी क्या? हाँ हुई थी थोड़ी सी। हाँ, ओके। एक्चुअली क्या है ना, मेरे पास अभी हेडफोन नहीं है, तो मैं अपने मोबाइल से कनेक्ट कर सर हम टपल लेके आ रहे हैं। कंस्ट्रक्टर इज टपल पैरेंथेसिस। सी सब कुछ सेम है, आई एम जस्ट शोइंग यू कि दोनों में क्या डिफरेंस। क्या
क्या कह रही हो जो ही बताओ। लेके आ रहे हैं ईयरफोन, अभी रास्ते में सर ट्रैफिक लगा हुआ है इधर। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सबको? हाँ, हेलो, अतिशय आवाज आ रही है? जूही? यस सर। ओके, ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। टपल कंस्ट्रक्टर इज टपल पैरेंथेसिस, ओके। लिस्ट कंस्ट्रक्टर इज लिस्ट पैरेंथेसिस। लिस्ट literal is square bracket. Tuple literal is parenthesis. Word parenthesis, दो चीजें हो गई। उसके बाद list is a set of sequence of element. Tuple is a set of sequence of element. Same, ठीक है। List support indexing, tuple support indexing, okay. List support slicing, tuple support slicing, ठीक है। लिस्ट सपोर्ट कॉन्कैटिनेशन, टपल सपोर्ट कॉन्कैटिनेशन, ठीक है। लिस्ट सपोर्ट नेस्टेड लिस्ट, लिस्ट के अंदर लिस्ट। टपल सपोर्ट नेस्टेड टपल, ठीक है। ओके, लिस्ट इज म्यूटेबल। नाउ हियर वी हैव सम चेंज। लिस्ट इज म्यूटेबल अनहैशेबल। टपल इज इम्यूटेबल हैशेबल। यही एक चेंज, ठीक है। लिस्ट मेथड्स, we will talk about tuple methods. List has a lot of methods, बहुत सारे methods है list के, जैसे append, index, insert, pop, remove, reverse, right, extend, है ना, copy, clear. Tuple has only two methods, पहला index and दूसरा है count, ठीक है। कौन कौन सा मेथड है? इंडेक्स एंड काउंट। डिफरेंस समझ में आया दोनों में? क्या है? बहुत मिन्यूट डिफरेंस, बहुत माइनर डिफरेंस, जिसको एक दूसरे से अलग बना रहा है। एक म्यूटेबल है जिसमें चेंजेस हो सकते हैं, दूसरा इम्यूटेबल है जिसमें चेंजेस नहीं है। तो चेंजेस जब नहीं हो सकते तो मेथड्स इसीलिए रिड्यूस हो गए हैं सडनली। इसके अंदर बहुत सारे मेथड्स थे जो बदलाव करते थे, इसके अंदर सारे मेथड को हटा दिए गए एक साथ, ठीक है। क्लियर है? ओके, आई एम क्लोजिंग दिस फाइल। नाउ वी विल टॉक अबाउट टपल ओनली, ओके। आई एम मार्किंग इट डाउन। We will talk about everything one by one. So, I'm first of all going to create a tuple. A is equal to a tuple. This is a tuple. This is called empty tuple. Khali tuple hai. If anybody will ask me, prove, Krishna, is this an empty tuple? How can I prove it? No, empty. I'm talking about empty. This is an empty tuple, okay? How can I prove that this is an empty tuple? How? Print करके? No. Len function के अंदर I will pass a because there is no element inside a tuple a, it will return 0. टपल के अंदर कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है तो वो 0 काउंट कर रहा है ना, खाली है ना। खाली का मतलब क्या होता है? 0, नो मैग्नीट्यूड, ओके। नो मैग्नीट्यूड मीन्स एम्प्टी, खाली, ठीक है। मैं बोलूं कि मेरे पॉकेट में का मैग्नीट्यूड 0 है, मतलब मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं, ठीक है। अरे आप लोग रास्ते में ज्वाइन कर घूम रहे थे क्या? हेडफोन लाए हो? वायर्ड वाले, वायर्ड वाले, गुड, कर लेना फिर, आज मैं यूज करूंगा। यहाँ से वायर पता नहीं कौन लेके चला गया। हाँ यार, पीसी के साथ छेड़छाड़ पता नहीं किसने किसने की है। चलो, तो
जब जब तुम्हें चेक करना है दैट अ टपल इज or a list is empty or not, what you have to do, you have to simply pass that variable inside len function len, ठीक है, और वो क्या रिटर्न कर देगा, जीरो, दैट टपल और लिस्ट इज एम्प्टी। अगर वो टपल और लिस्ट खाली है तो वो जीरो रिटर्न करेगा। यहाँ पे भी जीरो मिल रहा है हमें, दैट मींस दिस इज एम्प्टी टपल। जब कभी भी आपको एम्प्टी टपल बनाने के लिए बोला जाए, यू हैव टू मेथड्स, द फर्स्ट वन इज कंस्ट्रक्टर वाला मेथड, ओ लिस्ट ही लिखा हुआ है, इसको टपल कर लो, टपल, ठीक है। और दूसरा क्या है, लेन, ठीक है। आ जाओ, जो तुम इधर आ जाओ यार, टाटा वो ले आए हो हेडफोन वायर्ड वाले? अच्छा, तुम लोगों ने मैसेज पढ़े थे क्या? ऐसे ही कलर का था। वेट वेट गाइस, मैं थोड़ा हेडफोन लगा लूंगा। सब वेट करो। अब ठीक लग रहा है, अब अपनापन वाला फील आ रहा है, अब मैं पढ़ा पाऊंगा। मेरे कान तक हवा नहीं पहुंच पा रही थी। ये तुम्हें बहरे कर देंगे। हाँ हाँ? एक ही लगाते हो तुम इसीलिए कि बहरे ना हो जाओ, एक से काम चला लेंगे हम। इतने जीनियस हो तुम, जीनियस हो जीनियस। चलो आगे देखते हैं गाइस। सो जब कभी भी आपको चेक करना हो कि कोई टपल या लिस्ट या ऐसा कोई एक डेटा टाइप जो मल्टीपल एलिमेंट को कंटेन करता है, अगर चेक करना है कि वो एम्प्टी है कि नहीं है, आपको लेन फंक्शन के अंदर उस वेरिएबल को पास कर देना है जिसको वो वैल्यू असाइन करी। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैंने एक एम्प्टी टपल बनाया विच इज अ पैरेंथेसिस, देयर इज नो एलिमेंट इनसाइड, so when I'm passing a inside len function, it is returning zero, that means there is no element, it's simply empty, okay, all right। now हम एक और क्या करना है हमें, क्या 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 एक और तरीके से हम एम्प्टी डेटा टाइप बनाना चाहते हैं। एक और तरीके से हम क्या बनाना चाहते हैं, एम्प्टी टपल बनाना चाहते हैं। पहला तो पैरेंथेसिस जो कि लिटरल है, ठीक है, दिस इज व्हाट लिटरल। Now this is what another tuple, but using constructor I'm creating this, and this is again an empty tuple, ठीक है। So if I will mention b inside print function, it will simply return parenthesis only, which means there is nothing inside tuple. If I want to check, I will simply pass b inside len function and it will return zero. The good practice, we should always mention everything inside print function, so we'll get the output, okay, क्लियर है। चलो ये अच्छी एक प्रैक्टिस है प्रिंट फंक्शन के अंदर भी, ठीक है। अच्छा अब जो है विल टॉक अबाउट दिस, स्पेलिंग गलत है ना, हाँ तो हम सीक्वेंस की बात करने वाले हैं। सो आई नीड मल्टीपल एलिमेंट्स, मल्टीपल एलिमेंट्स चाहिए, ओके। जैसे लिस्ट है हर तरह के डेटा टाइप को जो अभी अंत हमने पढ़ा है और जो नहीं पढ़ा है उन सबको वो कंटेन करता है, सिंपली टपल भी करता है, याद रखेंगे। लिस्ट हर तरह के डेटा टाइप को कंटेन करता है, टपल भी हर तरह के डेटा टाइप को कंटेन करता है, कभी ना नहीं कहता, ठीक है। चलो आगे देखते, सी नाम का एक टपल बनाएंगे और इसके अंदर हम पासिंग इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, टपल और एक और है लिस्ट, ठीक है। देखो एक चीज नोटिस करना, भी कुछ होने वाला है वियर्ड, ठीक है, तो नोटिस प्लीज करना, वो यूज केस है, ठीक है। हमने इसके अंदर क्या क्या डाल रखा है, हमने इसके अंदर इंटीजर डाल रखा है, फ्लोट डाल रखा है, स्ट्रिंग डाल रखा है, आप इसको टपल कह रहे हो और इसको लिस्ट कह रहे हो, ठीक है।
इसमें कुछ दिक्कत होगी, इसमें दिक्कत होगी अभी, ठीक है। अभी मैं प्रिंट करूंगा, यू विल नॉट गेट अ टपल इनसाइड अ टपल, यू विल गेट समथिंग एल्स। लेट्स सी, मैं प्रिंट सी करूंगा, सी 10 का पैरेंथेसिस कहाँ गया? तो यूज केस ये है कि अगर आपने, एक मैं वेरिएबल और बना रहा हूं एंड आई एम पासिंग लेट्स से 10, ठीक है। आपको दिख रहा है ये टपल है, मुझे भी दिख रहा है ये टपल है। मैं इसका टाइप चेक करके वेरीफाई करना चाहता हूं कि क्या ये सच में टपल है, तो इसको प्रिंट करूंगा मैं। इसको रिटर्न क्या करना चाहिए था? क्लास टपल, बट इट विल रिटर्न क्लास इंट। वाई? तो हम थोड़ा प्रिंट डी को भी करके देखते हैं कि प्रिंट डी आखिर रिटर्न क्या कर रहा है। 10 कर रहा है ना, पैरेंथेसिस कहाँ गया? इसको याद रखेंगे, दिस इज यूज केस, ओके। इसमें आपको जब कभी कोई एलिमेंट ना हो तो वो टपल है, कोई एलिमेंट एक सिंगल आ गया उसके बाद आपको कॉमा लगाना पड़ेगा तब वो टपल है, और अगर एक से ज्यादा एलिमेंट है तो बाय डिफॉल्ट कॉमा तो है ही, मतलब वो टपल ही है। याद रखेंगे, कुछ एलिमेंट नहीं है, पैरेंथेसिस है टपल। एक एलिमेंट आया कुछ, उसके बाद सिंबल नहीं दिया, कॉमा जैसा नहीं दिया सिंबल, वो टपल नहीं है, वो वही डेटा टाइप है जो डेटा टाइप कंसीडर किया गया। जैसे यहाँ 10 था ना सिर्फ, अच्छा अभी देखो, अभी ये टपल हो जाएगा, हो गया टपल। अच्छा, इसी को कॉपी करके नीचे ले आओ और रिमूव दिस, फिर से ये इंट बन गया। अच्छा, फिर से इसी को कॉपी करो और यहाँ पे लेट्स से मैंने लिखा अपना नाम कृष्णा, इट विल रिटर्न क्लास स्ट्रिंग। पैरेंथेसिस का कोई रोल नहीं है जब सिंगल एलिमेंट है, कब तक? जब तक कॉमा नहीं लगा रहे उसके आगे। कॉमा लगाओगे इट विल बी अ टपल, एल्स इट विल बी नॉट अ टपल, ओके। याद रखेंगे, ये यूज केस है, 1 नंबर वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं गाइस। अब हमारे पास एक और चीज है जिसको हम सपोर्ट इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग कहते थे। हमने इंडेक्सिंग स्लाइसिंग स्ट्रिंग से पढ़ा है, लिस्ट में भी सेम पढ़ा है, टपल में भी सेम है, ठीक है। टपल में भी सेम है, नो चेंजेस। जैसा स्ट्रिंग में पढ़ा वैसा इंट में पढ़ा वैसा हम टपल में भी पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट इट। इंडेक्सिंग, वही वाला कहानी मैं सुनाऊंगा। मास्टर आता था क्लास में, बोलता था इतने से इतने बच्चे आ जाओ बाहर, कबड्डी खेलना है। अच्छा, मैं नहीं खेलूंगा कबड्डी, मुंह टूट जाता है यार उसमें। एक बच्चे का दांत आधा टूट गया आगे से, उसको रिपेयर भी नहीं करा, वेल्डिंग भी नहीं हो सकती दांत तो, है ना। वो बिना दांत के आज भी घूम रहा है, वेल्स फार्गो में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ना। चलो, तो इंडेक्सिंग की बात करते हैं। ए इज इक्वल नहीं, ई इज इक्वल टू क्रिएटिंग अ टपल। अभी अभी मैंने एक टपल क्रिएट किया था ना, ये वाला सी नाम के वेरिएबल में, इसी को लेके आ जाओ यहाँ पे। अच्छा गाइज, मैंने ये तो बताया नहीं कि इसको टपल कैसे बनेंगे, तो बताओ थोड़ा सा क्या करें यहाँ पे कि टपल ये बन जाए। कॉमा लगा देंगे, इट विल बी अ टपल। ओहो, एक गलती हो गई मेरे भाई। ई, प्रिंट ई, इट विल रिटर्न टपल, ठीक है। नाउ अगर मैं ई स्क्वायर ब्रैकेट, इफ आई विल पास, लेट्स से इंडेक्सिंग कर रहे हैं ना, रोल नंबर 1 बाहर आओ, रोल नंबर 1 बाहर आओ, क्योंकि रोल नंबर तो 0 से स्टार्ट होता है ना यहाँ पे इंडेक्सिंग में, और लेन कहाँ से स्टार्ट होता है? लेन, LEN। अगर मुझे इसका लेंथ निकालना है तो LEN फंक्शन के अंदर मैं ई को लिखूंगा, सॉरी सी को लिखूंगा, इट विल सिंपली रिटर्न क्या? उसमें कितने एलिमेंट रखे, तो 1 से काउंटिंग स्टार्ट होगी इंस्टेड ऑफ 0, है ना। तो अगर मैं लेन, अच्छा सी बोल दिया था क्या यहाँ पे, ई बोल देते हैं, 5, सी काउंटिंग कर लो, it will simply return 1 2 3 4 and 5. But if we will talk about indexing, it will start from 0 1 2 3 and 4. Similarly, on negative indexing, it will simply return -1 -2 -3 -4 and -5. दोनों तरह की इंडेक्सिंग करता है ना पाइथन।
ओके, तो जैसे मैंने 1 की मदद से 10.99 को बुलाया, अगर मुझे 10.99 को नेगेटिव इंडेक्सिंग की मदद से बुलानी है तो -1, व्हाट इज दिस, -1, oh sorry, -1, -2, -3, and this is what, -4. If I want to call it using negative indexing, what can I do? I have to simply mention e parenthesis, and there I have to mention -4 parenthesis. This is not parenthesis, square bracket, my bad, I'm sorry. ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो हम यहाँ पे ई स्क्वायर ब्रैकेट -4 लिखेंगे, और इसको अच्छी प्रैक्टिस ये है कि हम प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखे, अभी बताया मैंने, अच्छी प्रैक्टिस यही है ना। So whenever you want to see any output on the screen, you have to mention that particular thing inside a print function, otherwise you will not get output. ठीक है, this is the property of Jupyter that you are getting output without print function. All right, चलो see 10.99. I just said this is the property of JupyterLab that without print function it is giving me an output, right? I will show you why it is the property of JupyterLab. यहाँ पे तुम इसको हटा लो और रन करो, it is showing you the output now. I just want to mention here hello Krishna or hello simply. See, where is the output? नहीं है ना output. So the good practice is, if I need output of this statement, I have to mention these e square bracket -4 inside a print function, and I'll get the output. See, so this is the property of what? JupyterLab, that without print function it is giving me the output of the last statement. Okay, एक सेकेंड गाइज। तो गाइज हम बात कर रहे थे स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से, नेगेटिव इंडेक्सिंग की मदद से वी कैन कॉल आवर एलिमेंट, और वो एलिमेंट कौन था? 10.99। ओके, इस एलिमेंट को हमने बुला लिया, आ जाएगा ऐसे, लेट्स सी। ऑलरेडी आया हुआ है। सी, मैं बात कर रहा था प्रिंट की प्रॉपर्टीज की। यू हैव टू मेंशन प्रिंट इफ यू नीड एनी आउटपुट ऑन द स्क्रीन। तुम्हें यहां पे नहीं मिल रहा है, पता है क्यों? क्योंकि ये जुपिटर की प्रॉपर्टी, अगर सिंगल लास्ट स्टेटमेंट जो है उसमें प्रिंट नहीं भी लिख रहे हो, इट विल रिटर्न यू द आउटपुट। ठीक है, बस ये किसकी प्रॉपर्टी है? जुपिटर की। अगर किसी और आइडियली पे जाके काम करोगे तो वहां पे हो सकता है आउटपुट ना आए, तो परेशान हो जाओगे ना। सो द बेस्ट प्रैक्टिस इज ऑलवेज मेंशन योर थिंग इनसाइड प्रिंट फंक्शन इफ यू नीड द आउटपुट। ठीक है, चलो आगे देखते हैं गाइस। अच्छा, टपल सपोर्ट स्लाइसिंग। ठीक है, दिस इज इंडेक्सिंग, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव इंडेक्सिंग। कौन सी इंडेक्सिंग है? पॉजिटिव इंडेक्सिंग, क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स के साथ कर रहे हो। नाउ दिस इज कॉल्ड नेगेटिव इंडेक्सिंग, क्योंकि नेगेटिव नंबर के साथ तुम इंडेक्सिंग कर रहे हो। स्पेलिंग सही है ना? ठीक, उसके अलावा स्लाइसिंग की बात करेंगे। सब सेम है जो पहले पढ़ के आए हो, बस अच्छे से थोड़ा पढ़ना उसको। जो स्ट्रिंग में पढ़ा रखा है ना, वहां पे मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तो प्लीज उसको देखना है ना। क्योंकि अगर आप स्किप करोगे ना, क्योंकि सब एक दूसरे से रिलेट कर रही है ना, रिलेटेड है तभी तो हम पढ़ रहे हैं ना ऐसे। क्योंकि एवोल्यूशन का क्या मतलब होता है? धीरे धीरे मॉडिफाई करना, एक ही बार थोड़ी ना आज हमने इंटीजर बना अब सीधा डिक्शनरी बनाने चलेंगे, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम हुई तो इंसानों ने डिक्शनरी बनाया, है ना। लिस्ट बनाने से काम चल जा रहा था, लेकिन टपल क्यों बनाया? लिस्ट के बाद ही टपल क्यों? सीधा टपल ही बनाते। प्रॉब्लम थी ना लिस्ट में कुछ, कि कोई भी उसको मैनिपुलेट कर देता, टपल इसलिए बना दिया गया। ठीक है, ओके। स्लाइसिंग की बात कर रहे हैं अगेन। आई जस्ट वांट टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ ई विच इज अ टपल, और मैं चाहता हूं इसके अंदर से इतनी वैल्यू को स्लाइस करके बाहर निकालो। कैसे निकालोगे बताओ जल्दी? क्या? 1:4? कौन बोल रहा है? मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा, तुम बोल रहे हो? अच्छा, 4, ओके।
सी दिस इज जीरो इंडेक्स 1 2 3 4 और मुझे इतनी वैल्यू चाहिए तो ऑफकोर्स दिस इज 4, है ना। और क्या लिखूं? नहीं लिखूंगा तो नहीं चलेगा? चल जाएगा। ओके। और क्या लिखना होगा? ई लिखना होगा और स्क्वायर ब्रैकेट, करली ब्रैकेट नहीं भाई। ठीक है। जो इसके अंदर तुमने अगर 1 नहीं लिखा यहाँ पे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं, बाय डिफॉल्ट तो 1 रहता ही है। लेकिन अगर तुम चाहो लिखना, यू कैन मेंशन इट, तुम लिख सकते हो। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है। ठीक है, और आई कैन मेंशन हियर 1। कब मैंडेटरी हो जाता है ये स्टेपिंग देना? एक तो नेगेटिव जब इंडेक्सिंग हो रही होती है तब, उल्टा प्रिंट करते हैं तब मैंडेटरी होता है। दूसरा, जब हमें स्किप करना होता है वैल्यूज को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करो और यहाँ पे 2 लिखो, तो जैसे यहाँ पे 10.99, पहले ई को हम प्रिंट करेंगे। दिस इज ई 0 1 2 3 एंड दिस इज 4। हमें इतनी वैल्यू को प्रिंट करना था। अगर यहां से इंटरप्रेटर चलना स्टार्ट होगा तो उसने मार्क करना है कि 4 तक पहुंचना है। जहां तक पहुंचता है, जहां पे इंटरप्रेटर रहता है वहां पे कुछ नहीं करता, आगे बढ़ता है तब कुछ करता है पिछले पार्ट पे। इसलिए हम एक स्टेप आगे तक जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 से स्टार्ट होगा और स्टेपिंग जो है हमारी 1 है तो 2 हो जाता है, ये ऐड होके तभी तो इंटरप्रेटर आगे की तरफ पुश होगा और हमारा इंटरप्रेटर यहाँ आ जाता है। लेकिन जाते जाते इसको प्रिंट करते जाता है और यहाँ पे फिर से 1 ऐड होगा तो 3 हो जाएगा, इंटरप्रेटर 3 इंडेक्स पे पहुंचेगा, इसको प्रिंट करते हुए जाएगा। यहां से जब इंटरप्रेटर फिर आगे बढ़ेगा, इट विल सिंपली गो टू इंडेक्स नंबर 4 और 3 के इंडेक्स वैल्यू को प्रिंट कर देगा। क्लियर है? बिकॉज दिस इज द स्लाइस, ये एक पीस है ना, किसका? टपल का। तो डेटा टाइप क्या होगा जो स्लाइस होकर वैल्यू आएगी? टपल होगा। भाई पिज्जा में से स्लाइस खाओगे तो पिज्जा ही खा रहा होगा ना, समोसा थोड़ी ना बन जाएगा वो। ऑफ कोर्स आई लव समोसा, है ना, एंड आई हेट पिज्जा। बहुत चीज होता है उसमें, है ना। ओके, आगे देखते गाइज। तो अब हम स्टेपिंग की बात कर रहे हैं। स्टेपिंग का मतलब कि हम स्किप करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि 2 की स्टेपिंग हो, मतलब अगर मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया है अभी, तो 2 का क्या मतलब है? यहाँ पे 1 पे सीधा 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3। तो यहाँ से इंटरप्रेटर कहाँ मूव करेगा? सीधा 3 पे, और इसको प्रिंट करते हुए जाएगा। फिर इसमें फर्दर हम 2 ऐड करेंगे, वो आई विल गेट 5। 5 तो है ही नहीं, तो कहीं आगे चला जाएगा, मतलब सारी वैल्यू को स्किप करते हुए आगे चला जाएगा, लेकिन इस वैल्यू को प्रिंट करते हुए जाएगा। 2 वैल्यू प्रिंट होंगी हमारी। लेट्स सी